शुरू। आज जिंदगी की व्यस्तता कुछ इस तरह की होती गई है कि लगातार हम उस वक्त की तलाश में घूम रहे हैं, जो हमें थोड़ी फुर्सत दे। विराम। फुर्सत उन लम्हों को जीने की, जो हमारे अपने हैं, लेकिन इन लम्हों के लिए हमारे पास वक्त ही नहीं बचा है। स्टॉप। आज हर आदमी यही कहता फिर रहा है कि सब है, पर वक्त नहीं है। स्टॉप। वक्त कहाँ से लाऊं? स्टॉप। एक दिन के पूरे 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं। स्टॉप। समूचा वर्ष कैसे निकल गया, पता नहीं चला। स्टॉप। अक्सर लोग कहते हैं कि नौकरी के दिन के तौर पर सोमवार की शुरुआत हुई, नहीं कि कब रविवार आ गया है और उस दिन भी राहत के पल की खोज होने लगी, यह पता नहीं चला। स्टॉप। ये कुछ ऐसे हालात है, जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में लगातार बोल रहे हैं या किसी को बोलते हुए सुन रहे हैं। स्टॉप। पेरा। हम सभी ने हमारी फुर्सत को अपने घर से या अपने दायरे से रुखसत कर दिया है। स्टॉप। फुर्सत के लिए कोई कोशिश भी नहीं है। स्टॉप। सुबह काम पर जाने की जल्दी, शाम को घर आने की जल्दी, फिर घंटों टीवी या मोबाइल से बात करने की जल्दी। स्टॉप। जैसे इन संसाधनों में ही हमारी आत्मा बसती हो और इस पर भी शिकायत की वक्त नहीं मिलता। स्टॉप। सवाल है कि हम अपनी नौकरी या रोजगार से बचे तमाम वक्त को तकनीकी संसाधनों में झोंकने के बाद यह कैसे कह पाते हैं कि वक्त की कमी है। स्टॉप। पहले का दौर, जिसमें लोग चौपालों, चबूतरों, मैदान में आराम से बैठकर बातें करते दिख जाते थे या फिर खुली सड़क पर घूमते दिखते थे, अब वह कहीं नहीं है। स्टॉप। अब एक बंद और दौड़ती हुई दुनिया हमें नजर आती है। स्टॉप। बंद ऐसे कि घर आने के बाद बाहर किसी से नहीं मिलना जुलना, और दौड़ती हुई ऐसे कि सब कुछ पाने की बदहवास चाहत। स्टॉप। सब कुछ पाकर भी ऐसा खालीपन, जिसे हम सभी कभी ना भर पाए। स्टॉप। क्या हो गया है हमें? स्टॉप। हम अपने साथ ये क्या करना चाहते हैं? स्टॉप। आस पड़ोस की तो दूर, हमारे पास अपने भी छोटे और मासूम बच्चों के लिए वक्त ही नहीं है। स्टॉप। ज़्यादा रोते देखकर उन्हें भी हम मोबाइल, टीवी आदि के साथ लगा देते हैं। स्टॉप। हमारी वृद्ध माँ की आंखें कभी घर पर तो कभी गांव में अकेले रहते हुए हमारा इंतज़ार करती है, लेकिन हम उन्हें अपने आने की रोशनी कभी नहीं दे पाते। स्टॉप। कारण के तौर पर उसी बात का रोना है कि हमारे पास समय नहीं है। स्टॉप। जिस पिता ने पूरी जिंदगी अपनी एक एक चाहत दबाकर निकाल दी, हर रोज हमारे पालन पोषण से लेकर भविष्य तक के लिए सोचा, अपने दोस्तों, परिचितों से बात की, सही जगह पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए, उससे हम दूम दबाकर निकलने में हम अपनी भलाई समझने लगे हैं, क्योंकि हमारे मुताबिक हमारे पास इतनी फुर्सत नहीं है कि हम उनके दर्द को समझ सके। स्टॉप। अपने फायदे के लिए ही हमें हजारों किलोमीटर दूर विदेश जाना पड़ जाए, हम जाते हैं, फुर्सत भी निकाल लेते हैं, मगर माता पिता के पास कुछ पल गुजारने के लिए वक्त नहीं है। स्टॉप। जिस काम के लिए हमें पैसा और शोहरत मिलती है, वहाँ के लिए हमारे पास खूब वक्त है, मगर जिन चीज़ों ने हमें ये दोनों ही चीज़ें नहीं मिलती, वहाँ के लिए हमें फुर्सत नहीं है। स्टॉप। ये बात बिल्कुल ठीक है कि इस प्रतियोगी युग में आगे बढ़ते रहने के लिए
हमें अपने आप को भी बुलाना पड़ता है, मगर क्या हम यह सही कर रहे हैं? स्टॉप। हमने अपने सारे रिश्तों को तिलांजलि देकर क्या कुछ हासिल किया है? स्टॉप। ये कुछ हासिल करने की दौड़ ही हमें सब कुछ खो देने को मजबूर कर देती है। स्टॉप। पहला सवाल यह है कि क्या हासिल किया, दूसरा, अपनी पसंद का अगर कुछ हासिल कर भी लिया तो उसे हासिल करना ही काफ़ी नहीं होता। स्टॉप। उसको बरकरार रखने के लिए भी हमें अपना दमखम लगाना पड़ता है। स्टॉप। अब उसे बनाए रखने के लिए जो शोर लगाना पड़ता है, वह हमें अंधी दौड़ की ओर ले जाता है। स्टॉप। कोशिश करें, लाभ उठाए, जीवन के हर क्षेत्र में आगे भी जाए, पर अपने आप को, परिवार को और समाज को ना भुला दे। स्टॉप। इसका कारण है कि यही नींव का वह पत्थर है जिस पर हम टिके हैं। स्टॉप। नींव हिली तो हम भी कहीं के नहीं रहेंगे। स्टॉप। यह हमारा बुलावा है कि हम समय नहीं होने की दुहाई लगाते रहेंगे और हमारे लिए दूसरे लोग हर बार हर जगह मौजूद ही रहेंगे। स्टॉप। किसी न किसी दिन उनका धैर्य भी टूटेगा और वे अपने आप को हमसे अलग थलग कर लेंगे। स्टॉप। दिन के 24 घंटे कोई मामूली अवधि नहीं होती। स्टॉप। उसका सदुपयोग कैसे करना है, अपने आप को, परिवार को और समाज को वक्त कैसे देना है, इसका एक प्रारूप अपने दिमाग में बनाकर रखा जा सकता है। स्टॉप। अपने आप को भी उपेक्षित नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह हमारी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्टॉप। पैसा, सत्ता, प्रलोभन, बड़ा आदमी बनना सब धरे के धरे रह जाते हैं। स्टॉप। जब हम किसी मुसीबत में होते हैं, तब हमारे अपने ही हमें रोशनी में लाते हैं। स्टॉप। हम प्रेम का पाठ हमारी माँ के गर्भ से ही सीख कर आते हैं, तो इंसान होने के नाते क्यों ना हम अपनी प्राथमिकताओं को बदले। स्टॉप। फिर से वही फुर्सत का दौर लेकर आए। माँ का आंचल, पिता का साया, बच्चों का मन, सब कुछ जीत ले। स्टॉप। अगर यह जीत लिया तो समझिए कि पूरी दुनिया जीत ली। विराम। उनकी प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं में इतनी शक्ति होती है कि हमारे भविष्य की राह आसान हो जाएगी और हमें यह नहीं कहना पड़ेगा कि फुर्सत नहीं है। स्टॉप पेरा। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी कि अस्पताल जैसी जिस जगह पर लोग अपनी किसी गंभीर बीमारी का इलाज कराने, जान बचाने की भूख में जाते हैं, वहाँ अन्य कर्मचारियों से लेकर खुद कुछ चिकित्सक तक उनकी सेहत को कई बार दांव पर लगा देते हैं। स्टॉप। सीबीआई ने छानबीन के बाद दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में चल रहे जिस भ्रष्ट तंत्र का खुलासा किया, वह बेहद चिंताजनक है। स्टॉप। गौरतलब है कि इस अस्पताल के 2 चिकित्सकों सहित 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो एक और रिश्वत के बदले वहां कुछ खास कंपनियों के उत्पाद के कारोबार को बढ़ावा दे रहे थे, वहीं मरीजों पर भर्ती होने के लिए पैसे भी लिए जाते थे। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि खबरों के मुताबिक किसी गर्भवती के परिजन जब तक रिश्वत की रकम नहीं चुकाते थे, तब तक उन्हें वार्ड में जगह नहीं दी जाती थी। मरीजों और उनके परिजनों को धमकाने के भी आरोप है। स्टॉप पेरा। हैरानी की बात यह है कि देश की राजधानी में सबसे अहम माने जाने वाले अस्पतालों में से एक में इस तरह का भ्रष्टाचार धड़ल्ले से चल रहा था और उस किसी की नज़र नहीं जा रही थी, या फिर जानबूझकर उसकी अनदेखी की जा रही थी। विराम। माना जाता है कि
देश की राजधानी होने के नाते दिल्ली में चिकित्सा व्यवस्था की तस्वीर चाक चौबंद होगी और यहाँ इस तरह के भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं बन सकती। स्टॉप। मगर इस जाने माने अस्पताल में कुछ चिकित्सकों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों ने रिश्वत के बदले कुछ खास कंपनियों के उत्पादों और उपकरणों के कारोबार को जिस तरह बढ़ावा दिया, वह हैरान करने वाला है। स्टॉप। सवाल है कि इस भ्रष्टाचार को खुद अस्पताल के तंत्र के भीतर या फिर सरकार के संबंधित महकमों की नज़र और फिर कार्यवाही के दायरे में आने में इतना वक्त कैसे लग गया। चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति और उनके उपयोग पर नज़र रखने के लिए क्या वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। स्टॉप। अगर है तो कुछ खास कंपनियों के सामानों पर लगातार मेहरबान होने पर किसी को शक क्यों नहीं हुआ। स्टॉप। अगर मरीजों से गलत तरीके से पैसे वसूले जाते थे या फिर कुछ खास ब्रांड के उत्पाद ही लेने पर मजबूर किया जाता था तो यह इतनी देर से पकड़ में क्यों आया। स्टॉप पैरा। जाहिर है भ्रष्टाचार का यह दुष्चक्र अस्पताल के कुछ डॉक्टर और अधिकारियों या कर्मचारियों की मिली भगत के बिना नहीं चल रहा होगा। स्टॉप। यह छिपा तथ्य नहीं है कि कई बार मरीजों को कुछ डॉक्टर गैर जरूरी दवाइयाँ लेने की सलाह भी देते हैं। स्टॉप। दवा या चिकित्सा उपकरणों के कारोबार को बढ़ावा देने के एवज में दवा कंपनियों की ओर से डॉक्टरों को दुनिया के अलग अलग देशों के दौरे पर ले जाने या महंगा तोहफा देने के प्रस्ताव की खबरें आम रही है। विराम। इस तरह के मामले पहले भी सामने आते रहे हैं जिसमें किसी खास दवा कंपनी से धन या सुविधाओं के बदले डॉक्टर मरीजों को वैसी दवाई लेने या जांच कराने की सलाह दे देते हैं जो निहायत ही गैर जरूरी होती है। स्टॉप। इसकी क्या गारंटी है कि मरीजों को इस तरह की जिन दवाओं का इस्तेमाल करने को कहा जाता है वे उनकी सेहत के लिहाज से खतरनाक या अनुपयोगी नहीं होंगे या उनका दुष्प्रभाव नहीं होगा। स्टॉप। मगर यह अफसोसनाक हकीकत है कि पैसा बनाने के खेल में शामिल चिकित्सकों और अन्य कर्मियों को मरीजों के जीवन की कोई फिक्र नहीं होती। फुल स्टॉप।